कह रहे हैं कि ये अमृत काल का ये पहला बजट है। ये एक ऐसा बजट है कि जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी छलांग दी है और इस बजट में सभी वर्गों के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए, हर ट्रेड के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, हर किसान के लिए, यूथ के लिए, नौजवान के लिए, हर एक के लिए इसमें हर एक के लिए प्रावधान किया गया है। ये बजट जो है ये देश के अंदर में ऐसा बजट है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में चल रही हैं और कुछ तो डिप हो गई हैं, जैसे कि यूके की है, वो अभी जितनी उनकी ग्रोथ का स्तर था उससे भी माइनस में चले गए हैं। पर भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये दुनिया के अंदर में सबसे तेजी से उभरती हुई ये अर्थव्यवस्था है। हमने जो साल चल रहा है इसमें 7% की ग्रोथ का अनुमान दिया था और 7% हम अचीव कर रहे हैं। इस वर्ष में हमने ग्लोबल सब चीज़ों को देखते हुए कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और रिसेशन का पीरियड है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है ये ग्लोबल इकॉनमी से इंटीग्रेटेड है, हम इसको डीकपल नहीं कर सकते। तो इसमें इस साल में भी हमारी प्रोजेक्टेड दर जो है वो 6.7 की है, जो कि दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा जो मेजर ग्लोबल इकॉनमीज़ है, या चाइना है, यूएस है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनमें सबसे ज़्यादा है। और यूरोप की इकॉनमी जबकि बिल्कुल टूट चुकी है और यूएस की इकॉनमी 1.5% पे ग्रो कर रही है, हमारी इकॉनमी जो है अगर ये 6.7% पे ग्रो करेगी तो ये भारतवासियों के लिए बड़ा अच्छा सुखद संदेश है। दूसरा, दुनिया में जब इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमने उस इन्फ्लेशन पे काबू पाया है। आज आप दुनिया में देखेंगे इन्फ्लेशन की जो दर जो है वो एवरेज दर जो है वो 12 से लेकर 15-16% है, और जबकि हमने इसको 4 से 6% के बीच में लाके रोक दिया है। ये दोनों ही चीज़ें दर्शाती हैं, इन्फ्लेशन को हमने रोका, ग्रोथ को हमने बढ़ाया। इट मीन्स के ओवर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये कोई चीज़ें फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा के नहीं किया, फिजिकल डेफिसिट को कम करके की है। हमने फिजिकल प्रूडेंस को देखा है, फिजिकल कंसोलिडेट किया है, फिजिकली कंसोलिडेट किया है। आज जो हमारा फिजिकल डेफिसिट पिछले साल में 6.5 का था, अब 5.9 की दर से रहने का हमने सामने रखा है और 2025-26 तक हम इसको 3.5% 4.5% तक ले जाएंगे। ये हमारा अनुमान है, जिससे कि हमारा देश जो है, जो एक आर्थिक प्रगति के जो पैरामीटर होते हैं, हर पैरामीटर के ऊपर में दुनिया में सबसे ऊपर उभर के आ रहा है। इसलिए IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा और दुनिया के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि भारतवर्ष दुनिया की सबसे चमकती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में निकल रहा है और दुनिया इस तरफ देखेगी। और आज वो टाइम आ गया है जब अमृत काल का पीरियड स्टार्ट हुआ है। अगले 25 सालों में हम भारतवर्ष को जो है विश्व का सर्वोच्च देश बनाएंगे। तो हम विश्व गुरु की बात करते थे, हम भारत को शक्ति से और संपत्ति से दुनिया में नंबर 1 पर ले जाएंगे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रण है, जिसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसको आगे ले जाने का काम किया है। अब आप इसमें पूछेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमारे क्रिटिक कहते हैं कि पिछले 8 सालों में क्या हुआ। 8 सालों में जब मोदी जी ने ये देश संभाला था, हमारी 10वीं अर्थव्यवस्था थी दुनिया के अंदर। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया की सबसे बड़ी। 8 सालों में हमने ये प्रगति की है। ये सबसे ज़्यादा प्रगति जो हमने 8-9 साल में की है, वो सबसे बड़ी प्रगति ये है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी वो वही डबल हो गई है, वो 1,97,000 पर कैपिटा की है, जो कि ऑलमोस्ट आधी थी जब बीजेपी ने इस देश को संभाला था, जब आदरणीय मोदी ने इस देश को संभाला था। हमने इस देश के अंदर में अनेकों अनेक काम किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे क्रिटिक बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, जबकि EPFO का डाटा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बता रही है कि 27 करोड़ लोग जो है इसमें रजिस्टर में, जो कि डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉइज
प्रोविडेंट फंड के अंदर है वो आदमी जाएगा जिसको जॉब मिलता है। जो प्राइवेट में जॉब कर रहा है या कि पब्लिक सेक्टर में कर रहा है तो उसको वो खाता खुलता है। तो ये 27 करोड़ हुए हैं, तो ये एक इंडिकेटर है कि हमने रोजगार के ऊपर में भी काबू पाया है। जो बेरोजगारी की जो बार बार बात करते थे, हमने 11.7 टॉयलेट्स जो है तो बड़ा जो एक हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ को दर्शाता है। हमने 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी के कनेक्शंस दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने 220 करोड़ के मुफ्त वैक्सीन लगाए 102 करोड़ लोगों को, जो दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और 100 देशों में हमने निर्यात भी किए, कुछ देशों को फ्री दिए, कुछ को सब्सिडाइज कॉस्ट पे दिए। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर में कोविड दंदना रहा है। 30 करोड़ से ज्यादा लोग, 31 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर अभी भी कोविड से प्रभावित है। चाइना का जो वैक्सीन बना था वो प्रभावी साबित नहीं हुआ और अभी भी वहां पर लॉकडाउन की मशीनें चल रही हैं। आपने देखा होगा वहां पर कैसे एप्पल की फैक्ट्री बंद हुई, कैसे 20,000 लोगों को वहां से निकाला गया। और भारत जो है इस कोविड की महामारी को काफी पार करके अब अपनी अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने 47.8 लोगों के जनधन खाते खोले, जो कि दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि गरीब से गरीब आदमी को भी मौका मिला। और उसके अंदर में आज जितनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रही हैं उन खातों में हो रही हैं, चाहे वो आपकी कोई सब्सिडीज हो, चाहे आपके कोई भी किसी प्रकार की गवर्नमेंट की सहायता होती है। जो पहले एक टाइम पे राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कांग्रेस के जमाने में कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज अगर आदरणीय मोदी जी 100 रुपया बेचते हैं तो 100 रुपया उसके खाते में पहुंचता है। हमने लगभग 11.4 किसानों के परिवारों को पीएम किसान योजना में 2.2 लाख करोड़ दिए। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। हमने अभी इस बजट में जो है हमने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं कि अगर मैं उनको एक एक करके बोलूंगा तो मैं कम से कम 2 घंटे आपको मैं बता सकता हूं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। अभी पीएमएवाई के अंदर में जो हमारा 48,000 करोड़ का बजट था उसको हम 79,000 करोड़ से ले गए हैं। 66% की इंक्रीज जो है पीएमए हाउसिंग के अंदर हमने 3.25 करोड़ लोगों को मकान दे दिए हैं। और इस साल में भी 79,000 करोड़ रखा है, जो ये दर्शाता है कि पीएमएवाई के अंदर में 66% की हमने उसके अंदर में बढ़ोतरी की है। हमने कैपेक्स के अंदर में एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा पत्रकार मित्रों। कैपेक्स होता है जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, सड़कें बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, बिजली घर बनाते हैं, हम एयरपोर्ट्स बनाते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उसमें 10 लाख करोड़ का प्रावधान है इस बजट में। किसी टाइम पे आपका 1 लाख करोड़ का बजट नहीं हुआ करता था इसका। हमने आज से 3 साल पहले 3.5 लाख करोड़ का बजट था। उसके अगले साल हमने 5.5 करोड़ का किया, उसके अगले साल 7.5 करोड़ का किया और 7.5 करोड़ में 33% इंक्रीज आ 10 लाख करोड़ का आपको ये बजट दे रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होगा, एसेट क्रिएशन होगी, गवर्नमेंट के पास में एसेट्स आएंगे, ये हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। ये जो सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेंगे, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे उसके अंदर में जॉब्स क्रिएट होंगे, मटेरियल लगेगा, मटेरियल्स की डिमांड आएगी। जब डिमांड आएगी तो वहां पर भी हमारे इंडस्ट्रीज को काम मिलेगा, इंडस्ट्री को लोहा लगेगा, वहां पर सीमेंट लगेगा, वहां पर और बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो ये जो है ये ग्रोथ को स्पर करेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगा और देश के अंदर में युवाओं को रोजगार देगा और कंट्री के अंदर में आमदनी को, लोगों के हाथ में पैसा देगा, उस आमदनी को बढ़ाएगा। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमने 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे लाइन को दिया है, जो एक ऐतिहासिक बजट है। कांग्रेस के टाइम में 39,000 करोड़ से ज्यादा बजट नहीं मिलता था। अब आप अंदाजा करिए कितने बजट के अंदर में इंक्रीज हुई है।
ये बजट जो है कांग्रेस के टाइम में 4 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, हमने अपने टाइम में 8 किलोमीटर की। अब इस साल में 16 किलोमीटर नई रेलवे लाइन हम बनाएंगे जो कि 4 गुना ज्यादा होगी। ये उन क्रिटिक्स के मुंह के ऊपर में करारा एक जवाब है कि आप लोग बोलते हो कि बजट में कुछ नहीं है। मैं माननीय राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप फैक्ट्स एंड फिगर पे आइए, आप भेजिए, डिबेट करिए। किस चीज पे डिबेट करना चाहते हैं आप? कैपेक्स पे डिबेट करना चाहते हैं? रेलवे के बजट पे डिबेट करना चाहते हैं? हमने 27 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का फैसला किया है 3 साल के लिए। 100 स्किल सेंटर हम बना रहे हैं, 30 इंटरनेशनल लेवल के स्किल सेंटर्स खोल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का स्किल का सेंटर खोलने का मतलब जो है, जो हमारे बच्चे वहां ट्रेन होंगे वो इंटरनेशनल लेवल पे रिक्रूट हो सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनी एमएनसीज आएंगी वहां पर, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, उनको रिक्रूट करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम नए चीजों को ला रहे हैं, कोडिंग ला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, रोबोटिक्स ला रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स ला रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स ला रहे हैं, ड्रोन्स ला रहे हैं। इन स्किल्स को हम डेवलप कराएंगे बच्चों के द्वारा। हमने 3 जगह पर 3 IITs में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले दिनों की सबसे बड़ी, किसी भी कंट्री को आपकी, चाहे वो मिलिट्री के अंदर में वेपन यूज होगा, चाहे कंट्री के अंदर में ग्राउंड के लिए यूज होगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले टाइम का जो युग है। तो 3 IITs को चूज किया जहां पर हम इसको मेक इन इंडिया करेंगे उसको, और उसको हाउ टू यूटिलाइज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, उसके लिए हम प्रावधान बनाएंगे। हम कहीं बाहर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। हमने किसानों के लिए डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग देंगे उनको, ताकि वो अपना सामान जो है, जो उनकी प्रोड्यूस है, वहां पर ले जाकर वहां पर स्टोर कर सके, और जब उनको उचित दाम मिले उसको बेच सके। ये बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे अन्न की वेस्टेज होती थी, चोरी होती थी, कुछ चूहे खा जाते थे, ये उसको रोकने के लिए और किसान के हाथ में पैसा देने के लिए सबसे बड़ी स्कीम। हमने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाए। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है, ये आपका जो है, ये नए स्टार्टअप्स को इंकरेज करेगा। आपने पत्रकार बंधु जानते होंगे, जो गूगल का यूज करते हैं, इंटरनेट में देखते हैं कि आज बहुत सारे पढ़े लिखे IITs और IIM आए हुए लोग वो जमीन खरीद कर एग्रीकल्चर के अंदर में काम कर रहे हैं, और 5-5 एकड़ 4-4 एकड़ के अंदर 5-5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। उन्होंने नई मॉडर्न टेक्निक्स को लाया, और लोगों के लिए वो एक सबसे बड़ा एक मॉडल बनेगा कि हम लोग भी उसको एमुलेट करें, उसको ले जाए। हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कहा कि एक स्टेट के अंदर में यूनिटी मॉल बने, हर डिस्ट्रिक्ट में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे। रामबन के आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, एक जरूरी नहीं है हम एक करें, कम से कम एक करेंगे, तो उसको हम मार्केट करेंगे। हमने हर हाथ के लिए 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट के माध्यम से किसान अपना लोन ले सकता है। हमने MSME सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ रुपया विदाउट कोलेटरल गारंटी। आज आप बैंक में कोई चीज लोन लेने जाते हैं, पहले बोलते हैं कि गारंटी लाओ। बिना कोलेटरल गारंटी के, बिना किसी चीज को मॉर्टगेज किए हुए हमने 2 लाख करोड़ रुपया कोविड में दिया था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें हमने 9,000 का कॉर्पस फंड और दिया, ताकि अगर कोई आदमी बीच में कोई डिफॉल्ट भी कर जाए तो गवर्नमेंट के फंड्स बैंकों के पास में एज ए गारंटी रहेंगे कि वो उसको दे सकेंगे, और लोन के अंदर में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके अंदर में क्रेडिट गारंटी फीस जो 2.5 से 3% लगती थी, उसको कम करके हमने 1% किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बजट तक है, मेरा ब्रीफ सिर्फ बजट तक है, मैं इसके ऊपर में कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर एक बात कह सकता हूं कि एक उन्होंने जो इंडिकेशन दिया है कि हम छोटे आदमी को नहीं छुएंगे, इसमें जो बड़े लोगों ने जो इसमें कुछ किया है तो उसके ऊपर में एक्शन हो रहा है, तो इससे बिहार में आम जनता खुश है। गवर्नर साहब के वहाँ ऑफिस से स्टेटमेंट आया था, और शायद होम मिनिस्टर के पास भी लोग गए थे। उन्होंने कहा है जो लोग मार्जिनल लैंड पे बैठे हैं, उनके पास में बड़ी स्मॉल होल्डिंग्स हैं और कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनको नहीं किया जाएगा। अभी जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, अभी कभी छोटे लोगों पे कहीं पर भी इसने कुछ नहीं किया है। जो इसमें आ रहे हैं वो बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल रहे।